तो जय हिंद। एक बार फिर आप सभी ऊर्जवानों का वेलकम करते हुए आज हम लोग CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के उस कॉन्सेप्ट का चर्चा करते हैं जहां आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डिटेल नहीं है, डिटेल आप जानते हैं, और उसमें जो एक जगह कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आपको समझने में उसी पर चर्चा करेंगे। तो क्या है सो ज़रा देखिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जानते ही हैं आप कि दिस थ्योरी बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड, दो पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर होता है। और जब लिगेंड नज़दीक में आता है तो सेंट्रल मेटल एटम्स के डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ जाता है एंड देयरफॉर डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स के जो 5 डिफरेंट जो डी ऑर्बिटल्स उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है और उसको माना जाता है कि सबका एनर्जी लगभग एक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसका डीजेनरेसी डिस्ट्रॉयड हो जाता है व्हेन अप्रोचिंग द लिगेंड। लिगेंड क्या करता है, इसके एनर्जी को बढ़ा देता है और बढ़ाने के कारण उसके दो एनर्जी सेट में टूट जाता है। ठीक है, कौन कौन? T2G सेट और EG सेट, तीन ऑर्बिटल dx dy dxz, इसका एनर्जी वो लोअर एनर्जी सेट बनाता है। और दो dx² - y² dz², चूंकि वो लोब के कारण उसके बीच में लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल्स के बीच में इतना रिपल्सन होता है कि उसका एनर्जी ये तीनों से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि ये जो तीन आप लिखे हैं ये लोअर एनर्जी सेट जिसको T2G सेट बोलते हैं, और ऊपर वाले इसको आप EG सेट बोलते हैं जिसमें दो ऑर्बिटल होता है। और इस दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, इसको आप CFE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, या सीधा स्प्लिटिंग एनर्जी भी आप बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन यदि फिल्डअप होगा तो कैसे फिल्डअप होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन D1 में आ रहा है, यानी DN इलेक्ट्रॉन का भरना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। D2 का कोई प्रॉब्लम, D2 कोई प्रॉब्लम। यदि D4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल्डअप होना है, तो उस समय इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, वो कैसे फिल्डअप होगा। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। क्या? एक आप सिंगल भर दीजिए, ऐसे देखिए, एक सिंगल ऐसे आ गया, तो चौथा इलेक्ट्रॉन D4 या तो ऊपर जाए या फिर इसको पेयरिंग करे। ठीक है, तो ये दोनों किस पर डिपेंड करता है? ये दोनों डिपेंड करता है, देखिए, ये देखिए रहे हैं डेल्टा ओ, आप देख रहे हैं, एक आता है P जिसको आप बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ये किताब में आप लिखते हैं इसको पेयरिंग एनर्जी। तो इसको ऐसे समझिए, यही आपको समझाना है। पेयरिंग एनर्जी, आप लोग तो DDLG दिलवाले दुल्हनिया एक सिनेमा था सर, देखे नहीं है। शाहरुख खान का सिनेमा था, उसमें हीरोइन है, हीरो है, हीरोइन का फादर है। ठीक है, फादर को आप खलनायक मानिए, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, तो आप इसको ऐसे समझिए, ये आप हैं, शाहरुख खान बना देंगे आपको। हाँ, ये आप हैं भाई साहब। ये आप क्या हैं? ये पेयरिंग एनर्जी का मतलब है एनर्जी required for electron filling in single orbital। पेयरिंग ऑफ और सिंगल ऑर्बिटल कहता है, हम इसको फिलिंग बोलिए साहब। मतलब वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है सर, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 है। ये चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए, 3 तो ये हमारे चौथा इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी है। तो कैसा एनर्जी है? ये उस इलेक्ट्रॉन का वो एनर्जी है जो अकेला रहना पसंद करता है। जरा ऐसे समझिए कि आप लोकल ट्रेन में जाते हैं, आपका टेंडेंसी क्या होता है? यदि सीट खाली देखते हैं तो जाके सो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक आता जाता है आपको क्या, पहले तो कहता है भाई सब टांग सीधा कीजिए, सर सीधा कीजिए, अंत में उठ के आके बैठा देता है ना। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन का P क्या है? वो एनर्जी है जिस एनर्जी के बदौलत वो पेयरिंग होना पसंद नहीं करता है, वो सिंगल ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है, सिंगल बॉक्स में जाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी हुआ, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन, आपको हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, वो P उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है जिसके बदौलत वो क्या होगा, पेयरिंग होना पसंद नहीं करता, उस एनर्जी के बदौलत वो ऊपर जाना पसंद करता है। ये है हीरोइन के फादर, खलनायक
है ना। ये कहता है, वो क्या करता है, ये इसकी टेंडेंसी कि नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा, मेरे रहते हुए आप जाओ जोरा बनो, शादी ब्याह कर लो, हाँ आप ऊपर कैसे चला जाएगा। तो ये डेल्टा ओ जो है वो क्या करता है, ऊपर जाने से रोकता है। तो ये पी क्या है, जिस एनर्जी के बदौलत आप ऊपर जाना पसंद करते हैं या ऊपर जाएंगे। और डेल्टा ओ क्या है, CFE एसिड क्या है, वो एनर्जी है जो आपको ऊपर जाने से रोकता है और इसमें पेयरिंग कराता है। ठीक है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड P और डेल्टा ओ, ये आप हैं, ये जानिए रहे खलनायक बना दिए। तो इस दोनों के आधार पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन की स्थिति डिपेंड करेगा कि वो पेयरिंग कराएगा कि ऊपर जाएगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं कि यदि पहला कंसीडर करते हैं कि P ज़्यादा है डेल्टा ओ से। एक बात याद रखिए कि ये जो है P आपका विल पावर है, आपका एनर्जी है जो ऊपर जाने के लिए रिक्वायर्ड है। डेल्टा ओ डिपेंड करता है कि वो खलनायक वाला जो रोल है वो डिपेंड करता है कि कैसा मेंटलिटी है। कोई कोई बड़े सीधा सपट्टा आदमी होता है, जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी बोलता है, कोई कहता है कैसे जी लेगा ज़िंदगी, जाओ पेयरिंग हो जाओ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है लिगेंड पर, डेल्टा ओ का वैल्यू डिपेंड करता है लिगेंड पर। तो चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि P जो है, यदि P मतलब आपका सिंगल ऑर्बिटल में फिल्ड अप होने वाला एनर्जी इस खलनायक से ज़्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर जाएगा, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी EG स्टेट में जाएगा। ठीक है, इस समय जब EG फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, यानी इस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक तो होबे करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए, और ये जनरली किस केस में होता है, ये किस केस में होता है, डेल्टा ओ कम कब हो जा, जब वहाँ वीक फील्ड लिगेंड, जब ये कंपाउंड में वीक फील्ड लिगेंड होगा। याद रखिए वीक फील्ड लिगेंड होगा उस समय ये जनरली ये केस होता है। ओके, दूसरा केस आप कर दीजिए, दूसरा केस क्या कर दीजिए, यही P से ज़्यादा ये डेल्टा वो हो, यानी आपके पावर से ज़्यादा खलनायक का पावर है तो क्या करेगा, जाओ जोरा बन जाओ, यानी कहेगा ऊपर कैसे जाएगा, अकेले सिंगल रहना पसंद करता है, हवा में तैरेगा, दुनिया घूमेगा, नहीं जोड़ा बनो, मतलब शादी ब्याह कर लो, नहीं घर में शादी है इसको आप। तो इस समय क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज टू कौन, T2G सेट, मतलब दैट इज पेयर्ड ऑफ होगा। इस समय फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर्ड ऑफ होगा। चलिए ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देख लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए ठीक है, और इस समय ये जो मिनिमम नंबर देखिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, जो इसमें 4 था, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, कम होगा। तो इस समय क्या होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और ये जनरली कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में ऐसा केस होता है। तो आप समझ गए हैं। तो ये दो तरीके का, यानी लिगेंड के आधार पर डेल्टा ओ डिपेंड करता है, और इसके आधार पर आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्या होगा, जैसे इसमें देखिए लो वाले में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, हाई वाले में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, T2G यहाँ कितना हो गया, T2G यहाँ 3 और EG 1, जबकि यहाँ क्या है, हाई वाले में क्या होगा, T2G 3 और EG में 1, जबकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में T2G 4, EG में इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। तो कन्फिग्रेशन समझ गए। और ये जो दिख रहे हैं ये देखिए,
ये क्या कहता है, इसको आप बॉडी सेंटर बोलते हैं। देख लीजिए एवरेज एनर्जी है, ये बॉडी सेंटर है। ये कहा जाता है कि ये एवरेज एनर्जी से ये दो का एनर्जी बढ़ जाता है और इस दो का एनर्जी घट जाता है। डिजेनरेट से सबका एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज से इसका एनर्जी बढ़ गया। जैसे प्लस 0.6 है तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 12, 0.12। वैसे ही यहाँ क्या हो गया, इसको यदि क्या है -0.4 है, इंटू 3 कर दीजिए तो ये क्या -0.12। हाँ, तो ये दोनों एवरेज एक दूसरे का क्या कर देगा, कैंसिल कर दिया, तो वो एवरेज के बराबर हो जाएगा। यानी इसका एनर्जी बढ़ दिया 3 से 0.6 प्लस में, आइए -0.4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो वो एवरेज एक दूसरे को कैंसिल करके बराबर हो गया। आप समझ गए होंगे। तो वैसे ही यदि D5 का कन्फिग्रेशन यदि लिखना है तो यहाँ भी D5 के कन्फिग्रेशन में देखिए क्या होगा। यदि हाई एनर्जी सेट यदि वाले होगा, हाई एनर्जी सेट वाले में ऐसे बना दिए, 2 है। हाई एनर्जी सेट वाले में आपका 1 2 3 4 5 ऐसे चला जाएगा। यानी यहाँ T2G EG, यानी D5 में क्या होगा, T2G 3 और EG 2 हो गया। जबकि लो स्पिन वाले में 1 2 3 4 5, यानी यहाँ T2G5 EG में क्या हो गया, 0। वैसे ही D6 वाले में आप लिखेंगे तो D6 वाले में क्या होगा, D6 का एक बता दें, और D6 वाले में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 6 का मतलब है यहाँ हो गया T2G में ये हो गया 4 और EG में 2। जबकि लो वाले में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपको क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ होगा T2G6 EG 0। इसके आधार पर आप D7 का भी लिख सकते हैं, D8 का भी लिख सकते हैं, और CFE वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, CFE वैल्यू भी आप आराम से, CFE वैल्यू क्या होगा, CFE वैल्यू ये प्लस 0.6 डेल्टा O, ये 0.6 इंटू एक्स, ऐसे करें 0.6x प्लस -0.4 इंटू वाई डेल्टा O। ठीक है, इसको आप आराम से, यहाँ x क्या हो जाएगा, इसका EG सेट का एनर्जी, और y क्या हो गया यहाँ T2G सेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एनर्जी नहीं, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। इसके आधार पर CFE वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेन की पॉइंट ऑफ योर CFT थ्योरी। तो चलिए, इतना बात बताना था सर, ये ही जगह है जहां आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए। याद रखिएगा DDLG है ना, P आपका एनर्जी और डेल्टा O, जी हाँ बिल्कुल, जो आपको क्या करता है, रोकता है। और इसी दोनों के मैग्नीट्यूड के आधार पर ये इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन डिटरमाइन होता है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। तो चलिए, आज की मुलाकात को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। कुछ ऐसे ही ट्रिकी वे में कुछ डिस्कशन करते हैं और आपका इंटरटेनमेंट करते हैं और कुछ पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वंदे मातरम, मिलते हैं।